नबी अलैहिस्सलाम को एक रोशनी दिखाई दी और फिर आपने फरमाया कि पहली बार जब मुझे रोशनी दिखाई दी तो अल्लाह ने मुझे रोम अता की, और दूसरी बार जब मुझे रोशनी दिखाई दी तो अल्लाह ने मुझे पर्शिया अता किया, और तीसरी बार अल्लाह ने मुझे यमन भी अता कर दिया। उस वक्त रोमन और पर्शियन एम्पायर दुनिया की सुपर पावर थी। जब मुनाफिकों ने ये सुना तो वो कहने लगे, यहाँ हमारे इतने बुरे हालात हैं और ये रोमन और पर्शियन एम्पायर की बातें कर रहे हैं। ये जंग मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि इससे पहले जंगे ओहद में मुसलमानों के साथ जो हुआ था, उसके बाद अब दोबारा फिर 10,000 लश्कर इन्हें मारने आ रहा था और मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। जैसे ही वो 10,000 का लश्कर जंग लड़ने मदीना पहुंचा तो वो इस खंदक को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने खंदक के बिल्कुल सामने पड़ाव डाला, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने ये खंदक पार कर ली। इसका नाम था अमर बिन अब्दे वद। ये इंसान एक बहुत बड़ा जंगजू था जिससे पूरे अरब के लोग डरते थे, क्योंकि ये 100 आदमियों से अकेला लड़ता था। जैसे ही ये खंदक पार करके मुसलमानों के सामने आया, इसने मुसलमानों की पूरी फौज को चैलेंज दिया कि तुम तो कहते हो कि मरने के बाद हम सीधा जन्नत में जाएंगे, तो आओ मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत में पहुंचा दूं। लेकिन इसे देखकर 3,000 मुसलमानों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके सामने आकर इसका मुकाबला कर सके, सिवाय एक 27 साल के लड़के के जिसका नाम था अली। जैसे ही इसने मुसलमानों को ललकारा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और आपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को बैठा दिया। इसने दोबारा फिर ललकारा, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ सिवाय इमाम अली के। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। तीसरी बार जब इसने दोबारा फिर ललकारा तो नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को रवाना किया। एक तरफ अरब का मशहूर जंगजू जिसके पास सालों का जंगी एक्सपीरियंस था, और दूसरी तरफ एक 27 साल का लड़का। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम इसके सामने गए तो अमर बिन अब्दे वद ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम के वालिद अब्बू तालिब इसके बड़े अच्छे दोस्त थे। तो इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, किसी और को भेज। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो तुझसे लड़ना चाहता हूँ। फिर इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपने हर मुखालिफ को 3 ख्वाहिशों का इजहार करने का मौका देता हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश तो ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि तुम ये जंग छोड़कर वापस चले जाओ, और तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम मेरा मुकाबला करो। इस बात पर उसे गुस्सा आया और वो तेजी से इमाम अली की तरफ हमला करने बढ़ा, तो मेरे मौला अली ने एक ही वार में इसे खत्म कर दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि ये किसी मौजे से कम नहीं था। इसके बाद काफिरों ने दोबारा खंदक पार करने की हिम्मत नहीं की। फिर अल्लाह ने तेज आंधी चलाई जिससे काफिरों के खेमे उड़ गए और इन्हें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन काफिरों ने एक नई चाल चली। उन्होंने मदीना में मौजूद यहूदियों को अपने साथ कर लिया और इनसे मदीना में दाखिल होने का रास्ता मांगा, जबकि इन यहूदियों ने मुसलमानों के साथ डील की हुई थी। फिर भी उन्होंने गद्दारी कर दी और इस तरह मुसलमान फंस गए, और अब इन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगी, क्योंकि मदीना में मुसलमानों की फैमिलीज भी थीं। अब सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज की जान भी खतरे में आ चुकी थी। उसी वक्त अल्लाह ने अपना एक और मौजा कर दिखाया।